दोस्तों, आपने थंबनेल पर सही पढ़ा कि अब आपकी सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके पास समय है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के बारे में है, ये आपके करियर के बारे में है। दोस्तों, मैं एस कुमार मेहता, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन RDX पर इसकी हम आपको सूचना दे रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि धीरे धीरे आपके बैंक के पहले वैकेंसियाँ 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, यानी 40-40 हज़ार पहले आती थी। आज बैंक की वैकेंसियाँ 1,000, 1,500 पर चुकी है। इसकी कारण क्या है कि क्योंकि बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। आप देख लीजिए, कुछ हम रिकॉर्ड निकाले हैं बैंक के लेके। देख लीजिए, 2012 से लेकर हम 2020 तक का रिकॉर्ड निकाले हैं। आप खुद अपने नजर से देखिए। 2012 में 22,000 बैंक की वैकेंसी आई थी, बैंक पीओ की वैकेंसी आई थी। और देखिए 2013 में 21,680 वैकेंसी आया था। और 2014 में देखिए घट के कितना हो गया है, 16,721 वैकेंसी हो चुका है। और 2015 में देख लीजिए घट के 12,434 मात्र वैकेंसी आपकी सरकार दे रही है। और यहाँ देखिए 2016 में 8,000 मात्र, देखिए 8,822 वैकेंसी यहाँ पर आई थी। और 2017 में तो गजब हो गया, 3562, मात्र 3562 वैकेंसी दिया गया बैंक में। 2018 में देखिएगा तो थोड़ा सा बढ़ाया गया था 2018 में, और 4262 वैकेंसी आपको दी गई थी। और 2019 में देखिएगा तो 2019 में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा। 2019 में देखिए 4336 वैकेंसी आई थी, लेकिन 2020 में देखिए यहाँ पर तो सीधा गजब हो गया, क्योंकि यहाँ पर केवल 1167 वैकेंसी महज 2020 में दिया गया है। और धीरे धीरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बैंकों को क्या किया गया कि मर्ज करते गए गया कि बहुत बैंक को मतलब मर्ज करके प्राइवेटेशन की बात छोड़िए, बहुत बैंकों को क्या किया गया, मर्ज करके एक बनाया जा रहा है, इसलिए वैकेंसियों में कमी आ रही है। दोस्तों, यही काम आपका हो रहा है, यही काम हो रहा है आपको रेलवे पर। रेलवे को भी प्राइवेटेशन किया जा रहा है, रेलवे का भी अब प्राइवेटेशन किया जा रहा है। पहले रेलवे में हर एक साल, प्रत्येक साल लमसम 40 से 50 हज़ार केवल ग्रुप डी में वैकेंसी आती थी, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म हो गई और 3 साल 4 साल पर वैकेंसी आने लगी। इस प्राइवेटेशन अगर पूरे मतलब रेलवे को निजीकरण कर दिया गया तो इसमें भी वैकेंसी आना बंद हो जाएगी, जो कि एक रेलवे जो कि है कि रोजगार की बहुत बड़ा स्रोत मानी जाती है। 2-3 लाख प्रत्येक साल आपकी वैकेंसी देने वाली रेलवे जो जॉब है वो खत्म हो जाएगी। जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब आपको मालूम चलेगा कि हमने पढ़ा क्यों इतना दिन से अपने आप को झोंके पढ़ाई पे, और इस तरह से आपके सरकार आपके साथ मतलब समझिए कि खिलवाड़ कर रही है। दोस्तों, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, जिसको करना है उसको करिए, लेकिन इस पर आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को इसलिए बनाए हैं ताकि आप जागिए और जहां भी निजीकरण हो रहा है उसका विरोध कीजिए, तोड़ फोड़ कीजिए। दोस्तों, पहले आप सुने होंगे, बहुत जगह ऐसा वीडियो निकलता था, पहले आप सुने होंगे दोस्तों कि लोग कहता था कि एक रिक्शा चालक का लड़का मतलब रेलवे का ड्राइवर बन गया, बैंक पीओ बन गया। लेकिन अब ये सुनने को नहीं मिलेगा। एक रिक्शा चालक, एक मतलब गरीब परिवार का लड़का अब मतलब सरकारी जॉब कर ही नहीं पाएगा जब तक मतलब जॉब वैकेंसी रहबे नहीं करेगी, पूरे प्राइवेटेशन कर दिया जाएगा। सरकार कहती है गरीबों को मिटाया जाएगा, गरीबी मिटाया जाएगा, लेकिन यहाँ गरीबों को ही मिटा दिया जाएगा। सबसे पहला बात तो गरीबी को छोड़ दीजिए, मिडिल परिवार के लिए भी बहुत बड़ा ये मतलब समझिए कि बहुत ही बड़ी चुनौती है। मिडिल परिवार को अगर ऐसा हो जाता है तो उनका भी हालत खराब हो जाएगा। दोस्तों, गरीब अब रहबे नहीं करेगा, गरीबे के रह जाएगा, वो जिंदगी भर ठेला चलाएगा। क्योंकि एक गरीब का बेटा अगर पढ़ लिख के बैंक पीओ या रेलवे में अगर ड्राइवर बन जाता था तो अपने क्या करता था कि धीरे धीरे अपने स्थिति को मजबूत करता था, मजबूत करके और आगे बढ़ता था। अब आप कहते होंगे, अब आपको ये दिमाग में आएगा कि अरे यार प्राइवेट हो जाएगा तो ट्रेन तो कोई ना कोई चलाएगा ना, ट्रेन चलाएगा तो वैकेंसी तो उसकी निकलेगी ना। आपको लगेगा कि वैकेंसी तो निकलेगी, तो वैकेंसी कहाँ से बंद हुई? बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि ट्रेन जब चलेगी तो वैकेंसी निकलेगी और जॉब मिलते रहेगा। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं, मुकेश अंबानी का नाम आप सुने होंगे। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा मतलब बिजनेसमैन है, भारत में आपका बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी है, मतलब इतनी कंपनी है जिसका जवाब नहीं। आज तक आपने सुना है कभी कि मुकेश अंबानी के फैक्ट्री मतलब कंपनी में वैकेंसी निकला है, उसके लिए पढ़ने वाला लड़का फॉर्म भरने के बाद वो जाकर और रेलवे में वो जाकर वहाँ पे जॉब किया और उसका इंटरव्यू हुआ, एग्जाम दिया। आज तक कभी सुने हैं? उसकी वैकेंसी कब निकलती है, कब नहीं निकलती, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो प्राइवेटेशन में यही होगा, कब वैकेंसियाँ निकलेगी, कब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने तो खरीद लिया है और वो खरीद लेगा तो किसको रखेगा, उसके माइंड पे ये डिपेंड करता है वो किसको रखेगा, किसको नहीं रखेगा। वो चाहेगा तो किसी को फ्री में खटाएगा, चाहेगा तो किसी को 1 रुपया देगा या नहीं भी देगा। तो इस तरह से मतलब लोगों का शोषण होगा। अब सबसे पहले बात सवाल उठता है यहाँ पे,
अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि लोगों को कहना है कि बहुत लोगों को कहना है, ऐसा ये सवाल उठ रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। केवल क्यों? क्योंकि सरकारी जॉब देने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। दोस्तों एक बात बता देना चाहते हैं, अगर हमारे देश का अर्थव्यवस्था सरकारी जॉब देने से गड़बड़ा रही है तो सबसे पहले पूरे हमारे भारत देश में 4120 विधायक है। 41 मैंने 4120 टोटल मैंने विधायक बनते हैं हमारे देश में, और उनकी सैलरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक बार किसी तरह भूल से भी जीत गया ना कोई विधायक, एक बार कोई भूल से भी जीत गया तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा। तो क्यों नहीं इन लोगों की क्यों नहीं वैकेंसी में कमी आ रही है? अगर हम लोगों का वैकेंसी घटती है तो इन लोगों का भी वैकेंसी घटनी चाहिए। 4 जिला पर एक विधायक होना चाहिए। और एमपी की क्या जरूरत है? या तो एगो एमपी का चुनाव हो या तो एक विधायक का चुनाव हो। क्यों आज तक आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, आज तक मतलब 5 साल जब जीत के जाने के बाद कोई भी विधायक से आपका कोई काम लगता है, कोई आप काम करवाए हैं? लेकिन एक आप मान लीजिए सरकारी अधिकारी के पास में आप बार बार जाते हैं, उससे बार बार काम करवाते हैं, उसको हटाया जा रहा है। जबकि इतना लाखों करोड़ों करोड़ रुपया ये लोग लेता है, क्या लेता है? विधायक का सैलरी है हर एक महीना। इन लोग का सैलरिया पूरा काट देना चाहिए, सैलरी बढ़ाने की क्या जरूरत है? और नहीं तो विधायक का चुनाव हो तो 1 रुपया भी सैलरी इन लोग का नहीं मिले, क्योंकि देश का जो सेवा करता है उसको पैसे की क्या जरूरत है? इन लोगों पर अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे, लोग इन लोगों की अगर हमारी वैकेंसी ये खत्म कर रहे हैं तो इन लोगों की वैकेंसी हम लोग खत्म करना चाहिए। सबसे पहला बात ये है कि इन लोगों को क्या जरूरत है कि इन लोगों को सैलरी दिया जाए, नहीं दिया जाए। 10,000 15,000 सैलरी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, साफ है। इसकी क्या जरूरत है? हम तो कह रहे विधानसभा की इसकी चुनाव नहीं होनी चाहिए। इससे और देश में आज तक कौन ऐसा नेता है जो देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया है? कोई एक नेता का नाम आप गिना दीजिए जो देश के लिए मतलब जिया है और देश के लिए मरा है। इधर कुछ सालों में सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में पैसा जमा हुआ, किसका पैसा जमा हुआ है? भारत का सबसे ज़्यादा पैसा जमा हुआ है। आप खुद पता कीजिए, आप खुद एक शिक्षित इंसान हैं। इन लोगों की सैलरियाँ बढ़े, इन लोगों का सब कुछ बढ़े, इन लोगों पर भी रोक लगना चाहिए कि अब विधायक की चुनाव नहीं होगी, केवल लोकसभा की चुनाव होगी। वो भी 4 जिला के एक लोकसभा बनेगा, 4 जिला के। एकदम कम कर देना चाहिए वैकेंसी। क्यों इन लोगों की भी वैकेंसी कम करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देश का कोई गद्दार है तो नेता है। कोई भी नेता, कोई भी आप एकदम दिल पर अपने हाथ रख के बोलिए कि कोई नेता ऐसा है जो ईमानदार है, जो आज तक भारत को नहीं लूटा है, सब लूटा है। अरे ये नेता तो छोड़िए, कोरोना वायरस में मुखिया से लेकर मतलब वार्ड से लेकर सब लूटा है, टोटल लूटा है। ये मुखिया का चुनाव की क्या जरूरत है? ये मुखिया का जो चुनाव होती है इसकी क्या जरूरत है? मुखिया का चुनाव होने से पता है भाई भाई में दुश्मनी हो गई है। गाँव देहात में जाइए, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, इस तरह दुश्मनी हुआ है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को। उसी के जगह पर, उस मुखिया के जगह पर अगर इसकी वैकेंसी निकाला जाए और वैकेंसी निकाल के अधिकारी को भेजा जाए और अधिकारी उससे बेहतर काम करेगा, वहाँ पर तो मुखिया पर जाइएगा तो वहाँ पे गांव में क्या होता है ना कि बड़े बड़े लोगों के वो डर से मुखिया मतलब धनी मनी लोगों को लाल कार्ड जो भी कार्ड होता है वो सब दे देता है और गरीब लोगों को ऐसे ही सताता। आप जाकर पता कीजिए सबसे पहला बात कि ये कितना ईमानदार है। ये सब इतना लुटेरा जिसका जवाब नहीं, लूट लूट के खा रहा है, बात समझे ना। लेकिन इन सब की वैकेंसियाँ नहीं रुक सकती है। इन लोगों के 5 साल पर चुनाव होगा तो होगा, इन लोगों का हर एक चीज़ एकदम एक टाइम पर होगा तो होगा। लेकिन हम लोग अगर वैकेंसी निकलती है तो अभी निकल गई तो कई साल के बाद उसका एग्जाम होगा, वो कोई नहीं जानता है। ये बातों को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं ताकि इस बातों को आप देखिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो लेकिन इन पे भी उंगली उठाओ, इन पे भी आप उंगली उठाओ। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि कोना कोना तक वीडियो पहुंचे ताकि हर एक इंसान इस पर जागे और जाग के जागरूक हो। अगर आप नहीं जगे तो समझिए कि आपके मतलब कैरियर पर खतरा है। ये वीडियो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करिए। अब ये नहीं कि आप मान लीजिए कि हम किसी इस पर वीडियो बना दिए तो आपको इस पर दुख लगना चाहिए, नहीं, ये आपके लिए वीडियो बनाए हैं। अगर हम लोगों की वैकेंसियाँ कम हो सकती है तो लोकसभा की भी सीट कम होगी, लोकसभा की भी चुनाव नहीं होगी, विधानसभा की भी चुनाव नहीं होगी, उन लोगों की भी सीट कम करनी चाहिए। मुखिया के चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है। सब घोटाला करके गांव में पूरा घोटाला कर करके बैठल है। उसके जगह पर कोई अधिकारी जाए ना तो अधिकारी गरीब व्यक्ति को देख के पीला कार्ड, जो कार्ड देना है वो कार्ड बांटेगा, बात समझे ना। वहां पे उससे बेहतर काम करके दिखाएगा, बात समझे। तो इन बातों को आप समझिए और समझने से पहले देखिए कहीं पर अगर प्राइवेटेशन होता है हमारा रेलवे तो उस पर पूरे तरह से विरोध कीजिए, तोड़ फोड़ कीजिए, उसको होने मत दीजिए। किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों की अगर वैकेंसियाँ कम होगी
तो एकदम ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर हम लोग की वैकेंसियाँ कम होती है तो विधानसभा में भी 4-4 जिला को एक एमपी है, एक विधायक, एमपी को छोड़ दिए, कोई एक होगा, या तो एगो विधायक होगा या तो एगो एमपी होगा, बाकी सब एकदम ऐसे मुखिया हो गया। किसी भी चीज़ का चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अंत करने से पहले एक बात और कहेंगे कि हम लोग ऐसे देश में जीते हैं ना, हम लोग ऐसे देश में जीते हैं जहां ठेपा छाप इंसान को पढ़े लिखे लोग वोट देता है, ठेपा छाप इंसान को पढ़े लिखे लोग वोट देता है और ये उम्मीद लगाता है कि वो ठेपा छाप इंसान हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। मैंने पढ़े लिखे लोग, मैंने उस देश में हम लोग जी रहे हैं लोग कि पढ़े लिखे लोग मतलब ठेपा छाप को मतलब मंत्री विधायक बनाता है और उससे उम्मीद लगाता है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। सबसे पहला बात दोस्तों, इस मेंटलिटी को चेंज करना होगा। अगर ऐसा होता है तो पूरे तरह से आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। इसको वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आप जागिए और हमारा समाज जागे। और जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि पूरे भारत के कोना कोना तक पहुंचे। दोस्तों अब आपसे हम अलविदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो को फैलाना, इसे वायरल करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।